क्वालिटेटिव रिसर्च जो है उसकी भी अपनी नेचर, जैसे कि हम डिस्कस करते रहे हैं, कल्चरल मीनिंग्स और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड इसके अंदर कॉन्सेप्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए अक्सर एक कन्फ्यूजन जो रिसर्चर्स में होती है वो क्या है कि मेथडोलॉजी और मेथड में, या मेथडोलॉजी और रिसर्च डिज़ाइन के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। हकीकत में देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंट। ये इसको आप सेम ट्रीट ना करें। जो अच्छे रिसर्चर्स हैं वो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। मिसाल के तौर पे मेथडोलॉजी क्या है? मेथडोलॉजी हमें फिलॉसफिकल फाउंडेशंस प्रोवाइड करती है। वो क्या है कि आपने रिसर्च कंडक्ट कैसे करनी है। जबकि जो रिसर्च डिज़ाइन है या मेथड्स हैं वो बेसिकली टूल्स एंड टेक्निक्स का नाम है। तो जो मेथडोलॉजी है वो क्या है, उसकी दो ब्रॉडर चीज़ें हैं, दो दो मेजर पिलर्स हैं। एक ऑन्टोलॉजिकल फाउंडेशन और दूसरी एपिस्टेमोलॉजिकल फाउंडेशन। ऑन्टोलॉजिकल फाउंडेशन क्या है कि मिसाल के तौर पे ये चीज़ एग्जिस्ट क्यों करती है। मिसाल के तौर पे ये मेरे सामने पेन पड़ा है, तो ये पेन है क्या? व्हाट इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ द पेन, कि क्या ये मटेरियल से बनाया गया है, इसके अंदर इंक है, इसकी सर्टेन शेप है, इस इंक सर्टेन शेप को सामने रखते हुए इसके सर्टेन फंक्शंस हैं, ये लिखने का काम करता है, तो ये पेन है। अब ये बना कैसे है? उसके लिए आपको पहले इसको खोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, मटेरियल का एनालिसिस करना पड़ेगा। ये कौन-कौन से मटेरियल से बनाया गया है, किस-किस प्रोसेस से गुज़रा है। अल्टीमेटली कहीं से रॉ मटेरियल आया है, फिर रॉ मटेरियल को सिंथेसाइज़ किया गया है, फिर सर्टेन जाँचों में डाला गया और इसकी एक शेप बनी। तो ये किस तरह से ये बना, ये क्या है? ये इसके मटेरियल की नेचर क्या है, ये एग्जिस्टेंस है, ये ऑन्टोलॉजिकल फाउंडेशंस हैं। ये किस तरह से बना, किस प्रोसेस से गुजरा और उसका फंक्शन क्या है, ये एपिस्टेमोलॉजिकल फाउंडेशंस हैं। यानी मैं बिल्कुल लेमैन अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि मैं अंडर ग्रेजुएट्स के लिए ये रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है कि ये बेहतरीन एग्जांपल है कि ऑन्टोलॉजी जो है बीइंग एग्जिस्टेंस समथिंग, और एपिस्टेमोलॉजी हाउ टू स्टडी इट। या दूसरे लफ्ज़ों में, अगर हम डाइवोर्स को स्टडी करना चाहते हैं तो डाइवोर्स इटसेल्फ इज अ फिनोमेना। उसकी इमर्जेंस कैसे हुई, किस तरह से हुई, वन। हाउ टू स्टडी दैट फिनोमेना, क्या हम हिस्टोरिकल पढ़ना सीखना चाह रहे हैं, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को स्टडी करना चाह रहे हैं, या आज की डाइवोर्सेस को। हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के लिए हो सकता है हम क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस यूज़ करें। आज की स्टडी के लिए एग्जैक्टली हमारे पास रिस्पोंडेंट अवेलेबल हैं जिनकी डाइवोर्स हो चुकी है, तो हम उनको स्टडी कर सकते हैं। फिर उनको अप्रोच किस तरह से करना है, क्या आप कॉन्टेक्स्ट के थ्रू जाएंगे, या जानने वालों से लेंगे, या पीयर रिव्यू की हेल्प लेंगे, या किस तरह से आप उनको अप्रोच करेंगे, तो ये दूसरी चीज़ है। जबकि मेथडोलॉजी की जो है वो ये फाउंडेशन, ये ऑन्टोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी फाउंडेशन मेथडोलॉजी की प्रोवाइड करते हैं। तो मेथडोलॉजी के ब्रॉडरली दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक है क्वालिटेटिव अप्रोच और दूसरी है क्वांटिटेटिव अप्रोच। सो क्वालिटेटिव जो अप्रोच है उसमें हम कल्चरल मीनिंग्स देखते हैं, और क्वांटिटेटिव से शायद आप ऑलरेडी कोर्स पढ़ चुके होंगे या आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये आपको क्लियर होगा। जबकि मेथड या रिसर्च डिज़ाइन क्या है, कि रिसर्च प्रोसीजर्स क्या हैं, कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करने हैं फॉर डाटा कलेक्शन, और कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करने हैं फॉर डाटा एनालिसिस। ये डिपेंड करता है कि आप का टॉपिक क्या है। मिसाल के तौर पे आपने हिस्टोरिकल ट्रेंड्स ऑफ डाइवोर्स मैरिजेस देखने हैं, तो 1950s में कैसे मैरिजेस थी, 60s में कैसे डाइवोर्स रेट था, 70s में कैसे था, तो ज़ाहिर है उसके लिए आप आर्काइव्स देखेंगे, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डाटा देखेंगे, या सेकंड स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि जो बुज़ुर्ग हैं उनसे पूछें, या आप जो आर्काइव्स, जो न्यूज़पेपर्स हैं उसके अंदर क्या-क्या डाइवोर्स को कैसे रिपोर्ट किया जा रहा है उसको देखें, या कोई आपको बुक्स मिल जाएँ, आर्टिकल्स मिल जाएँ, तो उसका कंटेंट एनालिसिस करेंगे। जबकि आज की जो मैरिजेस आप देखेंगे, तो ज़ाहिर है आप इन डेप्थ इंटरव्यूज़ करेंगे या फोकस ग्रुप डिस्कशंस करेंगे,
تو اس کے تھرو ڈیٹا، تو کون کون سے ٹولز اینڈ ٹیکنیکس آپ یوز کریں، پھر فیس ٹو فیس آپ کر رہے ہیں یا فون پہ کر رہے ہیں، تو یہ ڈفرینٹ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ہیں جو کہ ہم ڈیٹیل میں آگے جا کے بات کریں گے۔ تو میتھڈالوجی براڈرلی اسپیکنگ فلاسفیکل فاؤنڈیشنز، اور اس میں بھی انٹولوجی، اپسٹمالوجی، اور میتھڈالوجی کے دو حصے ہیں، ایک کوالٹیٹیو اور دوسرا کوانٹیٹیو، اور میتھڈز جو ہیں یا ریسرچ ڈیزائن جو ہے اس کو ٹولز اینڈ ٹیکنیکس آف ڈیٹا کلیکشن اینڈ انالیسز اینڈ انٹرپریٹیشن کو جو پروسیجرز ہیں اس کو میتھڈز اینڈ ریسرچ ڈیزائن کہتے ہیں۔